हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इसके प्रिपरेशन के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यूजेज के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग एक्राइलिक के बारे में स्टडी करेंगे और ये जानेंगे एक्राइलिक क्या है और इसका यूज क्या है। तो चलिए देखते हैं एक्राइलिक क्या है। ठीक है, ध्यान से। एक्राइलिक ये क्या है? एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। एक्राइलिक भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, और जब ये सिंथेटिक फाइबर है तो क्या होगा? पॉलीमर होगा, क्योंकि हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि सिंथेटिक फाइबर एक तरह का पॉलीमर है। ठीक है, यानी एक्राइलिक क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, और जब सिंथेटिक फाइबर है तो वो एक पॉलीमर होगा। और जब पॉलीमर होगा तो बहुत सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि पॉलीमर के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी, मर का मतलब पार्ट, यानी बहुत सा छोटा छोटा पार्ट आपस में जब जुड़ता है तो एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और उसी बड़े मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो जब कह रहे हैं कि एक्राइलिक एक सिंथेटिक फाइबर है, और सिंथेटिक फाइबर है तो पॉलीमर होगा, और जब पॉलीमर होगा तो इसका मतलब है कि ए नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज किया होगा, और जब पॉलीमराइज किया होगा तब जाके एक्राइलिक का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, यानी एक्राइलिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो कह रहे हैं जब बहुत सा स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज किया होगा, एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया होगा, उस लॉन्ग चेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एक्राइलिक का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि आखिर यहाँ पर कौन सा स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज किया होगा तब जाके एक्राइलिक का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ पर पॉलीमराइज किया होगा। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर एक्राइलिक का केमिकल नेम क्या होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, ये जो एक्राइलिक है, इस एक्राइलिक का केमिकल नेम होता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक, अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर यहाँ पर कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसका मतलब क्या है? पॉली का मतलब बहुत सा, यानी जब बहुत सा एक्राइलोनाइट्राइल आपस में कंबाइन करेगा, पॉलीमराइज करेगा, एसोसिएट होगा, ठीक है, तब जाके क्या बनता होगा? एक्राइलिक का फॉर्मेशन होता होगा। ठीक है, यानी अब देखिए, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि when a number of acrylonitrile are polymerized to each other, at very high temperature and pressure in the presence of a catalyst, then polyacrylonitrile is obtained. And this polyacrylonitrile is known as acrylic, जिसे एक्राइलिक का नाम दिया जाता है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, यानी अब कह रहे हैं यहाँ पर जब बहुत सा एक्राइलोनाइट्राइल n molecules of acrylonitrile are polymerized to each other, इसे हम पॉलीमराइज करते हैं। ठीक है, तब जाके क्या बनता है? यहाँ पर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनता है। ठीक है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का मतलब क्या हो गया कि एक्राइलोनाइट्राइल का n मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया होगा, है ना, और इसी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को हम एक्राइलिक का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? पॉलीमराइज तो क्या होगा? एट हाई टेम्परेचर प्रेशर पर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, तब यहाँ पर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ होगा। वो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर आपस में पॉलीमराइज किया होगा। ठीक है, और तब जाके पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। इसी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को हम एक्राइलिक का नाम देते हैं। ठीक,
अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है, राइज होता है कि आखिर ये एक्राइलोनाइट्राइल है क्या। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि एक्राइलिक कैसे बनता है। जब बहुत सा एक्राइलोनाइट्राइल आपस में पॉलीमराइज करता है तब जाके पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनता है, और इसी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को हम एक्राइलिक का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर एक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनता है ना, और एक्राइलोनाइट्राइल का फार्मूला क्या होता है। अगर हम फार्मूला जान जाएंगे तो एक्राइलिक का भी फार्मूला हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, कि आखिर उसमें वो किस तरह से आपस में कंबाइन किया हो। हाँ, चलिए देखते हैं। तो ये जो एक्राइलोनाइट्राइल है, एक्राइलोनाइट्राइल जो बनता है, एक्राइलोनाइट्राइल जो बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड when acetylene react with HCl, when acetylene react with HCl at 80 degree centigrade of temperature under high pressure in the presence of a catalyst Cu2Cl2। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या करें। एक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनता है, जब करें यहाँ पर कि एसिटिलीन का रिएक्शन जब HCl के साथ किया जाता है एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट Cu2Cl2, तब जाकर क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। देखिए तो एसिटिलीन, ये आपका दिया हुआ है एसिटिलीन। ठीक, जब एसिटिलीन HCl के साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट Cu2Cl2। ठीक है, तब जाके क्या बनता है, एक्राइलोनाइट्राइल बनता है। देखिए एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए यहाँ जो दिया हुआ आपका क्या हो रहा है, HCl, यानी ये क्या बन रहा है आपका, ये जो आपका बन रहा है इसे हम क्या कर रहे हैं, एक्राइलोनाइट्राइल का नाम देते हैं। एक्राइलोनाइट्राइल का नाम देते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैच कर लिया जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपको यहाँ अटैच कर लिया जाएगा। ठीक, यानी इसका मतलब है, ठीक है, ये आपका क्या बनता है, एक्राइलोनाइट्राइल बनता है। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर एक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनता है। ठीक, अब सोचिए कि अब हमें बनाना क्या था, एक्राइलिक बनाना था। एक्राइलिक का मतलब पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, यानी जब बहुत सा एक्राइलोनाइट्राइल अब आपस में जुड़ेगा तब जाके एक्राइलिक बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब कर रहा है, ये आपका क्या हो गया, एक्राइलिक, ये आपका क्या हो गया, एक्राइलिक। ठीक है, एक्राइलिक। अब इस एक्राइलिक का N मॉलिक्यूल, इस एक्राइलिक का N मॉलिक्यूल जब आपस में पॉलीमराइज करता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, ठीक है, तब जाकर क्या होता है, ये आपस में क्या करता है, एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। आपस में जुड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। देखिए क्या बनाएगा, HC, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी अब क्या रहा है, आप इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, यानी अब क्या होगा, यहां से देखिए, ठीक है, डॉट 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 N मॉल, है ना। यानी अब कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या करता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, यानी इसका N मॉलिक्यूल आपस में क्या होता है, अटैच हो जाता है। इसी को हम क्या करते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का नाम देते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, और इसी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को हम एक्राइलिक का नाम देते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आखिर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल या एक्राइलिक कैसे बनाया जाता है। ठीक, अब सोचिए ये जो एक्राइलिक है, ये जो एक्राइलिक है, इट रिजेंबल्स विद वुल,
ये क्या होता है, ऊन के जैसा ही होता है, ऊन से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। अब जब कह रहे हैं यहाँ पर कि इट रिजेंबल्स विद ऊल, इट रिजेंबल्स विद ऊल, तो आप ये समझ चुके होंगे कि एक्राइलिक का यूज हम किस में करेंगे, है ना। एक्राइलिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में, कारपेट्स बनाने में, है ना। यानी इन सब चीजों में हम एक्राइलिक का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ चुके हैं एक्राइलिक क्या है और एक्राइलिक का यूज क्या होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम फिर आपसे मिलेंगे, इस बार पॉलीथीन का यूज प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, पॉलीथीन के बारे में स्टडी करेंगे, इसके साथ साथ टेफ्लॉन के बारे में स्टडी करेंगे, बेकेलाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते रहिए इजी केमिस्ट्री और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। थैंक यू।